बॉलीवुड अक्सर खबरों में रहता है और इस बार फिर एक नई खबर में है। नेपोटिज्म का आरोप तो बॉलीवुड पर बराबर लगता रहा है, लेकिन ग्रुपिज्म का भी आरोप बॉलीवुड झेल रहा है। जी हाँ, वैश्विक रूप से प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के समूहवाद पर टिप्पणी की। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, समूहवाद की वजह था कि मैं हॉलीवुड चली गई। वो बॉलीवुड से बाहर निकलने का भी तरीका ढूंढ रही थी। प्रियंका ने जोड़ा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में कोने में धकेला जा चुका था। मेरे पास ऐसे लोग थे जो मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे। मेरे साथ बीफ हुई थी, मैं उस खेल को खेलने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं सियासत से थक गई और मुझे एक ब्रेक चाहिए था। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ महीने पहले भारतीय फिल्म उद्योग अर्थात बॉलीवुड पर आरोप लगाया था। अब यही आरोप अभिनेत्री तापसी पन्नू भी बॉलीवुड पर लगा रही हैं, यानी कि ग्रुपिज्म समूहवाद के आरोप को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, मैं मानती हूं कि बॉलीवुड कैंप्स मौजूद हैं, ये पहले से ही हैं। ये किसी अभिनेता के दोस्ती के सर्कल, किसी एजेंसी या समूह पर निर्भर करता है और लोगों की निष्ठा उसके आधार पर अलग होती है। हालांकि मुझे उद्योग के प्रति कोई बुराई नहीं है और मैं किसी के खिलाफ पक्षपात का दोष नहीं देती हूँ। हर किसी को चुनने का हक होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई हुई पैसे को निवेश कर रहे हैं। उनके पास विश्वास करने वाले किसी को चुनने का अधिकार है। सही कहा तापसी, ये सब चुनौती चुनने पर निर्भर करता है, क्योंकि वो शायद किसी और पर भरोसा करते हैं। इसका समर्थन ये कहकर प्रियंका चोपड़ा ने इसका समर्थन किया है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा राघव चड्ढा की सगाई में भी दिखी थी। अब वो ग्रुपिज्म की बात कर रही हैं कि वो हॉलीवुड इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पर उनको काम नहीं मिल रहा था। यहाँ पर चुनिंदा लोगों को काम मिलता है। अब ये चुनिंदा लोग कौन हैं, ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। क्या सलमान खान चुनिंदा लोगों को चुनते हैं, या अमिताभ बच्चन चुनिंदा लोगों को चुनते हैं, या शाहरुख खान चुनिंदा लोगों को चुनते हैं, या करण जौहर चुनिंदा लोगों को चुनते हैं, ये अभी तक नहीं कोई बता पाया कि एग्जैक्ट बताए। क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उन पर उन्होंने भी ये आरोप लगाया था, तो उनके चाहने वाले भी लगाते थे कि वो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। अब ग्रुपिज्म की बातें तो अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री जो अच्छा काम कर रही हैं, एक और कर रही थी और लगातार जिन्हें काम मिल रहा था, वो भी ये आरोप लगा रही हैं। अब जानना ये है कि कोई ये बताए कि ये ग्रुपिज्म नेपोटिज्म कर कौन रहा है, इसका मास्टर माइंड कौन है। क्योंकि अभी तक ये एक कन्फ्यूजन ही है कि ये बातें चलती हैं, कहीं से बात निकल कर आती है, लेकिन कोई बता नहीं पाता है कि ये नेपोटिज्म ग्रुपिज्म कौन कर रहा है बॉलीवुड में। ये थी इंडिया लाइफ की एक्सक्लूसिव खबर।